हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को कहा गया है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन मेक डिसीजन इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब होता है किसी रिसोर्सेज की कमी होना। तो ये देखा गया है कि इकोनॉमिक्स एक तरह की स्टडी है जिसमें ये देखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग कैसे किस तरह के डिसीजन लेता है जब स्कार्सिटी की सिचुएशन होती है, किसी चीज की कमी होती है। तो ह्यूमन बीइंग डिसीजन तो लेगा। अगर हमको घर में घी चाहिए और हमने देखा कि भाई अमूल का घी महंगा है और मदर डेयरी का सस्ता घी है, तो हम कौन से घी को लेंगे? हम देखेंगे भाई हमारे को जो है हमारे पास इतने रिसोर्सेज है कि हम अमूल का घी ले सकते हैं, हम मदर डेयरी के घी को अवॉइड करेंगे। तो इस तरीके के जो डिसीजन है उसे कहेंगे इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये डिसीजन किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। दिस डिसीजन कैन बी इंडिविजुअल डिसीजन, फैमिली डिसीजन और बिजनेस डिसीजन। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। हर फैमिली में हर पर्सन इस सिचुएशन से गुजरता है कि उसे डिसीजन लेने पड़ते हैं स्कार्सिटी रिसोर्सेज होने की वजह से। अब एक बार जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize its social welfare। ये है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। कहा गया इकोनॉमिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की जो एलोकेशन कंसर्न है, एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज की कमी से कंसर्न है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज की कमी होते हुए भी कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट और सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर कर लेता है, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मेजर कर लेता है और सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को मेजर कर लेती है स्कार्सिटी होते हुए भी। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ यू लुक अराउंड केयरफुली यू विल सी दैट स्कार्सिटी इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप अपने आसपास देखेंगे ना आपको पता चलेगा कि स्कार्सिटी ना फैक्ट है लाइफ का। हर चीज में स्कार्सिटी तो है ही है। अगर आपको इसको मैं एक एग्जांपल समझाऊं तो आप ये देख ले कि कंट्री में जो वैक्सीनेशन चल रहा है तो इसकी भी स्कार्सिटी है। तभी तो ये किया गया कि पहले 640 से ऊपर 40 से ऊपर वाली एज को वैक्सीनेशन लगेगी, फिर 30 से ऊपर, फिर 20 से ऊपर। तभी तो ऐसा किया गया क्योंकि इतनी वैक्सीनेशन है ही नहीं कि सबको एक बारी में लग जाए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि स्कार्सिटी के होने के कारण ह्यूमन ने डिसीजन बनाए। हमने क्या बनाया? डिसीजन लिया कि भाई इस तरीके से हम करेंगे अपने इंडिया में लोगों को वैक्सीनेट। अब इसको आगे समझते हैं। Scarcity means that human want for goods, services and resources exceed what is available। Scarcity को कहा गया कि ह्यूमन जो गुड एंड सर्विस चाहता है, जो लेना चाहता है, वो एक्सीड है जो कि अवेलेबिलिटी है उनकी जो है उससे ज्यादा ह्यूमन बीइंग चाहता है। तो इस सिचुएशन को आ गया स्कार्सिटी। और लैंड का एग्जांपल समझिए। शॉर्टेज ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर पॉपुलेशन टू ग्रो फूड। अब लैंड की शॉर्टेज है, जितनी पॉपुलेशन है उतनी लैंड ही नहीं है फूड को ग्रो करने के लिए। तो ये क्या एक तरह की स्कार्सिटी की सिचुएशन है। आई होप आपको समझ में आएगा कि स्कार्सिटी क्या होता है। अगर आपको अभी भी डाउट है, इफ यू स्टिल डू नॉट बिलीव दैट स्कार्सिटी इज अ प्रॉब्लम कंसीडर द फ्लोइंग। अगर आपको अभी भी लगता है कि स्कार्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार इन क्वेश्चन के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, डज एवरीवन हैव फूड टू ईट। क्या सबके पास खाने के लिए खाना है? डज एवरीवन हैव अ डिसेंट प्लेस टू लिव। क्या सभी के पास रहने के लिए एक अच्छी जगह है? डज एवरीवन हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर। क्या सभी के पास स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच है, मतलब स्वास्थ्य सेवा है सब कोई? क्या अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं? अगर आप इन तीन को क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, सब लोगों के पास ये सब चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि scarcity है। In every country in the world there are people who are hungry, homeless and in need of health care, just to focus on a few critical goods and services। ऐसा क्यों है? Why is this case कि हर कंट्री में गरीब लोग भी हैं। क्यों है गरीब लोग? क्योंकि अमेरिका देश है तो बहुत अमीर देश है, फिर इसमें भी गरीब लोग क्यों है? क्योंकि स्कार्सिटी है। इसका मेन रीजन जो है इट इज बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। आप चलते हैं इसके स्कार्सिटी की डेफिनेशन पे। जो एक्चुअल में स्कार्सिटी की डेफिनेशन जो आपको याद करनी है वो है, स्कार्सिटी इज द सिचुएशन व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स और रिसोर्सेज एक्सीड देयर अवेलेबिलिटी इवन एट जीरो प्राइस। ये मैंने वही बताया कि रिक्वायरमेंट जो होती है गुड्स एंड सर्विस की वो एक्सीड कर जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स से। इसके अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करूं तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो 3 तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताई गई है कि पहली बात तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो एक लिमिटेड है।
रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज, और उन रिसोर्सेज का जो यूज है वो अल्टरनेट जगह पे है, हम हर जगह वो यूज कर सकते हैं। बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, और हमारी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, जिस रीजन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। ये 3 मेन रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तब आप यही लिख के आएंगे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज, बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। अब एक बार समरी कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ये पूछे जा सकते हैं डिफाइन इकोनॉमिक्स, जिसमें आप लिख के आएंगे इकोनॉमिक इज द science of human behavior concerned with allocation of scarce resources in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize its social welfare। इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है डिफाइन scarcity। तो scarcity में आप लिखेंगे scarcity is a situation when the requirement of goods or resources exceed their availability even at zero price। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो 3 तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताई मैंने। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज, रिसोर्सेज बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।